अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासत के वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हुकूमत के साथ ज़िम्म करने का तारीख़ी फ़ैसला किया है, जिससे 43,000 से ज़ायद मुलाज़मीन को फ़ायदा पहुँचा है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने ज़िले वरंगल के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि राहती कामों के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। रियासत में हालिया बारिश से हुई तबाही के नुकसानात का जायजा लेने के लिए मरकज़ की एक आला सतही टीम ने आज ज़िले जयशंकर भोपालपल्ली का दौरा किया। रियासती कानून साज असम्बली के सेशन के लिए, जिसका कल दोपहर 1:30 बजे से आगाज होगा, तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। अब खबरें तफसील के साथ। बल्दी नज़्म व नस्क़ व IT के रियासती वज़ीर तारक रामाराव ने आज कहा कि हैदराबाद में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात को मुस्तहिक़ ग़ुरबा में तक़सीम किया जाएगा। KTR ने ऐलान किया कि इस माह की 15 तारीख से अक्टूबर तक 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तक़सीम किए जाएंगे। इनके मुताबिक ये मकानात हर हल्के में 4,000 अफराद को दिए जाएंगे, जबकि गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत हर हल्के के 3,000 ख़ानदानों को नक़द इमदाद दी जाएगी। KTR ने LB नगर में मुनाक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और जियो नंबर 118 के तहत इस्तेफ़ादा कुनंदगान को ज़मीनात को बाकायदा बनाए जाने के सर्टिफिकेट्स हवाले किए। रियासती कानून साज असम्बली के सेशन के लिए, जिसका कल दोपहर 1:30 बजे से आगाज़ होगा, तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। कानून साज कौंसिल का इजलास भी कल से शुरू होगा। तवक्को है कि सेशन तूफ़ानी होगा, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस और BJP की जानिब से कई अवामी मसाइल को उठाने का इम्कान है, जिनमें हालिया बारिश से हुई तबाही, TSPSC पर्चे सवालात का इफ्शा और दीगर इम्तहानात के मौज़ूआत शामिल हैं। हुक्मरान BRS पार्टी असम्बली में अपोजिशन जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। असम्बली सेशन को मुनाक़िद करने की मुद्दत का फैसला कल मुनाक़िद होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किया जाएगा। BJP के राज्यसभा रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि तेलंगाना के बारिश से मुतासरा इलाकों में माली ताउन के लिए इक़दाम किए जाएँ। लक्ष्मण ने राज्यसभा में खुसूसी तौर पर इस मामले को उठाया और कहा कि तेलंगाना में हालिया बारिश की बिना पर कई अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं, जबकि बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुंचा। इस बात का इजहार करते हुए कई मकामात पर शाहराएँ सड़कें तबाह हो गई। लक्ष्मण ने मरकज़ पर जोर दिया कि इस सिलसिले में मदद के लिए आगे आए। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी और बिजलियाँ चमकने का इम्कान है। इन अजला में आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और विकाराबाद शामिल है। महकमा मौसमियात के मरकज़ ने अपनी रोज़ाना की रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत के चंद एक मकामात या मुख्तलिफ मकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। रियासत में हालिया बारिश से हुई तबाही के नुकसानात का जायजा लेने के लिए मरकज़ की एक आला सतही टीम ने अपने दौरे के तहत आज ज़िले जयशंकर भोपालपल्ली के मौजू मोरंचापल्ली का दौरा किया। हालिया बारिश के बाद सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मवादियात में मोरंचापल्ली भी शामिल है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी कनाल सत्यार्थी की ज़ेर क़ियादत ये टीम मुख्तलिफ महकमों बशमूल रेवेन्यू, रोड ट्रांसपोर्ट, जलशक्ति, बरक़ी और ज़राअत के सीनियर ओहदेदारों पर मुश्तमिल है। इस टीम ने ज़िले के मुतासिरा मकामात का मुआयना किया और मोरंचापल्ली गई। इसके अलावा इस टीम ने सैलाब से मुतासिरा भद्राचलम टाउन का भी दौरा किया। इससे पहले मरकज़ी टीम ने कल अजला, वरंगल और नमकुंडे के मुतासिरा मकामात का भी ముయనా కియా థా। అథారిటీ జాయింట్ సెక్రటరీ కునాల్ సత్యార్థి నేతృత్వంలో ఈ బృందం ఆర్థిక, జలశక్తి, వ్యవసాయం, విద్యుత్ శాఖ, NRSC, నేషనల్ హైవేకు మొత్తం 7 సభ్యులున్నారు. భూపాలపల్లి జెన్కో మీటింగ్ హాల్లో నిర్వహించిన సమావేశంలో భూపాలపల్లి జిల్లాలో సంభవించిన నష్టాన్ని కలెక్టర్, జిల్లా ఉన్నతాధికారులు వివరించారు. వరద నష్టాన్ని వీడియోలు, పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా చూపించారు. వివరాలన్నీ పరిశీలించిన కేంద్ర బృందం నష్టం అంచనాలను అధికారులను కోరింది. ఆల్రెడీ మేము మొత్తం రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఉన్నాము. సో వీళ్ళు ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి సాయంత్రం కల్లా జిల్లాలో మొత్తం జియో ప్రకారంగా ఎంతైతే మనకి నష్టం రావాల్సి ఉందో ఆ ఫిగర్ వాళ్ళకి తెలియజేయాల్సి ఆ ఫిగర్ వాళ్ళు తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి కానీ జిల్లాకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎంత డబ్బు వస్తుంది. रियासती गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने ज़िले वरंगल के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि राहती कामों के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। इससे पहले गवर्नर ने वरंगल सिटी में भद्रकाली टेम्पल में पूजा की। वो नईम नगर पहुँची और वहाँ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए ठोस राहती इक़दाम करने की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर गवर्नर ने रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से फ्राहम करदा हेल्प किट
اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ضلع ہنم-کنڈی کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں جواہر نگر اور پوتانہ نگر کا بھی دورہ کیا اور مقامی افراد میں ہیلتھ کٹس کے علاوہ ضروری اشیاء تقسیم کی۔ گورنر نے بھدرکالی ٹینک کا معائنہ کرنے کے علاوہ رنگم پیٹ میں توقف کیا۔ انہوں نے مقامی عوام سے صورتحال کے تعلق سے واقفیت کے علاوہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی ضروری اقدامات کے تعلق سے بھی تفصیلات حاصل کی۔ For making arrangements to give groceries and hygienic kits to the people of this area. People are more affected. It is very painful to see our brothers and sisters highly affected by the flood. Few days back, I had a video conference when the floods were very intense, when the rains were very torrential. I called all the Red Cross district office, working committee through video conference, and immediately after my appeal, they started the work. So I appreciate the Red Cross for their exemplify as well as selfless service. First of all, I appreciate the Red Cross. And not only Red Cross, the people here, organizations, NGOs, they also cooperated with the people to safeguard the flood situation and to rescue the people. And the Javagar colony, now I am seeing that bridge which is totally collapsed, and because of that high damage has occurred in this area. So one of the common public came and told me, quite a long time we were appealing to reconstruct the bridge. If they would have done it, then the calamity would not have happened in such a severity. So I appeal the government, each and every area, please inspect and what all the areas should be reconstructed, rectified, and some of the occupancy also their local public were telling. So proactively, at least now, map the areas and what all the cause for this stagnation, what all the cause for the severity. We cannot prevent the rain, but we can prevent the damages due to rain, man-made damages due to rain. So it is high time. People of Telangana cannot be suffering again and again. So my appeal is, immediately the local authorities may be doing, local officials may be doing. Without their help also, some of the rescue measures could not have happened. I understand. But why these problems are occurring? So long-term solution should be there. What all the problems should be rectified in the floodless period, they have to rectify it. That is my request. And people, when I see the people are in request because they need groceries, they need hygiene kits, they need rice. ریاست کے وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو حکومت کے ساتھ ضم کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا ہے، جس سے RTC کے 43,000 سے زائد ملازمین کو فائدہ پہنچا ہے۔ ہریش راؤ نے آج ضلع نرمل میں KCR کے فلیکسی پوسٹر کو دودھ سے نہلائے جانے کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کارپوریشن کو حکومت کے ساتھ ضم کرتے ہوئے ملازمین کے تعلق سے انسانیت کا ثبوت دیا ہے۔ ہائی ٹیک سٹی گچی باؤلی فائنانشل ڈسٹرکٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں واقع دفاتر میں کام کرنے والے IT و دیگر ملازمین کی سہولت کے لیے RTC نے کل سے روزانہ گاجولہ رامارم کا ویو راک بس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ TSRTC کے گریٹر حیدرآباد زون کے عہدیداروں نے کہا کہ یہ بس صبح میں تقریباً 8:40 پر گاجولہ رامارم سے ویو راک تک چلائی جائے گی، جبکہ شام میں 6:10 پر ویو راک سے نکلے گی اور گاجولہ رامارم پہنچے گی۔ اس کے سٹاپس NTR گارڈن، ایلما بنڈا، KPHB، ہائی ٹیک سٹی، بایو ڈائیورسٹی، گچی باؤلی کراس روڈ اور وپرو جنکشن رہیں گے۔ RTC کے عہدیداروں نے شہریوں بالخصوص IT ملازمین سے اس بس سروس سے استفادہ کرنے کی اپیل کی۔ منی پور تشدد کے معاملے میں اپوزیشن کے احتجاج کی بنا پر لوک سبھا کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ کارروائی کو ملتوی کرنے کے بعد آج جب 2 بجے دن دوبارہ کارروائی شروع ہوئی، اپوزیشن ارکان نے مذکورہ معاملے میں دوبارہ شور و غل شروع کر دیا۔
हुक्मरान जमात के अरकान भी इसके जवाब में नारे लगाने लगे। प्रेसाइडिंग ऑफिसर ने एहतजाजी अरकान से ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की अपील की, ताहम कोई नतीजा नहीं निकला। बादशाह ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में जब कार्रवाई शुरू हुई, सदर नशीन जगदीप धनखड़ ने मणिपुर और दीगर मामलात पर अपोजिशन जमातों की जानिब से दाखिल करदा इल्तवा की नोटिसों को नामंजूर कर दिया। अपोजिशन अरकान बशमूल कांग्रेस, TMC और DMK, NCP, बाएं बाजू आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की जानिब से ऐवान से वॉकआउट किया गया। इसके बाद वक्फ सिफर और वक्फ सवालात का मरहला हुआ। 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के हिस्से के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के अरकान पार्लियामेंट के साथ आज एक मीटिंग मुनाकिद करेंगे। ज़राए के मुताबिक मोदी उत्तर प्रदेश के इलाकों काशी, गोरखपुर और ऊज से ताल्लुक़ रखने वाले NDA के अरकान पार्लियामेंट के साथ आज शाम मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जज़ायर के NDA अरकान पार्लियामेंट से भी आज मुलाकात करेंगे। मुल्क भर में मुस्लिम असातिज़ा और तलबा की तादाद में काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में मुमलिकती वज़ीर बराए तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार ने बताया कि आला तालीम 2020-21 के तहत किए गए ऑल इंडिया सर्वे के मुताबिक साल 2020-21 में मुसलमान तलबा की तादाद बढ़कर 19,22,000 हो गई, जबकि साल 2016-17 में ये तादाद 17,39,000 थी। उन्होंने मज़ीद बताया कि मुसलमान असातिज़ा की तादाद भी 2016-17 में 67,215 से बढ़कर साल 2020-21 में 86,314 हो गई है। सदाशिवपेट टाउन के कई कांग्रेसी वर्कर व BJP कारकुनों ने आज रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की मौजूदगी में भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली। BRS के ज़िले सदर व हैंडलूम कॉरपोरेशन के चेयरमैन चिंता प्रभाकर की क़यादत में BJP व कांग्रेस के 100 से ज़ायद कारकुनों ने हैदराबाद में वाक़ हरीश राव की क़यामगाह पर इनसे मुलाकात की। AIMIM के सीनियर लीडर तलहल कसेरी ने दरगाह यूसुफीन का दौरा करते हुए ज़ियारत की और वहाँ के नाक़िस इंतज़ामात पर तशवीश का इजहार किया और बरहमी ज़ाहिर की और वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मसाइल की यकसुई के लिए जल्द से जल्द तवज्जो देने की दरमंदाना अपील की। सैयद अली हुसैन तबातबाई सदर गिरोह जाफरी का आज एक हादसे में इंतकाल हो गया। मदीना बिल्डिंग से आशुर खाना जा रहे थे, रास्ते में टैंकर ने इन्हें टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में शदीद ज़ख्मी हो गए और इन्हें उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान मौत हो गई। इनकी मैयत पुराने हवेली इनके बहन के मकान से उठाई गई और तदफीन रात 9 बजे अमल में आई। मरहूम के फर्जंद सैयद मोहम्मद आगा तबातबाई ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने बारगाह सुफेन को बारगाह सुफेन में ज़ियारत की
हजरत की ज़ियारत के बाद मैंने दौरा भी किया और मैंने महसूस किया, मैंने देखा कि वहां के केयरटेकर साहब की कितनी लापरवाही है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि उन्होंने जहां पे वजू खाने हैं, जहां पे तहारत खाने हैं, आप देखकर हैरत करेंगे कि ना साफ सफाई का कुछ इंतजाम है, बल्कि गंदगी वहां पर बहुत ज्यादा है। उसके बाद मैंने हिंदुस्तान के बैरून ममालिक के तमाम अकीदतमंद बारगाह यूसुफैन के जिस बेचैनी में है, जो जालिया मुबारक को निकाल दिया गया, जो महबूब बशा के दौर में बाहर चलाई गई थी, इंग्लैंड चलाई गई थी, उस जालिया मुबारक को भी निकाल कर लापरवाही में फेंक दिया गया। फिर वो देखे, उसके बाद न्याज खाने को, आपको यह जानकर है कोई हैरत होगी कि न्याज खाने में भी गोदाम की शक्ल बने हुआ है। फिर उसके बाद पीने का पानी केयरटेकर साहब सुनो, खवातीन को, हमारी माँ और बहनों को पीने के पानी का कोई इंतजाम वहां पर मैंने देखा नहीं है, बल्कि अल्लाह सलामत रखे, एक अकीदतमंद को जिसने केयरटेकर साहब के ऑफिस के बाजू में एक कूलर लगाए थे, वो भी, उसका भी कुछ ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये हालात है जो ज़ायरीन को मुश्किलात हो रहे हैं। मुसलसल बार हम कई चैनल्स पर मैं सलाम करता हूं तमाम मीडिया, यूट्यूबर, अखबारात के जितने लोगों ने इसको शाये किया है, सबको दिल की गहराइयों से सलाम। उसके बावजूद भी हमारे हर दिल अजीज, हमारे प्यारे, हमारे मोहब्बत वाले, हमारे यंगस्ट, हमारे डायनेमिक, हमारे सुपर हुकूमत तेलंगाना का हमारा भाई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मोहम्मद वसीउल्लाह खान साहब ने आज तक दौरा भी नहीं किया, ना उसके ताल्लुक से कुछ बात की। मैं फिर एक बार अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि देखो, इसका दौरा करो, क्योंकि इससे पहले भी मुसलसल ऐसे ही लापरवाही करने की वजह से मुतवल्ली को निकाल कर वक्फ बोर्ड ने अपना वहां पे आदमी को जो है बिठाया, केयरटेकर हो, इंचार्ज हो, किसी को भी बिठाया। क्यों बिठाए? उसका मकसद क्या था कि बारगाह में ज़ायरीन को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, मुसीबत ना आए, पानी मिले, वजू मिले, अच्छा सा पानी मिले, इसीलिए मुतवल्ली को निकाल कर काम ले रहा बोल के यहाँ पे आप लोगों ने तशरीफ लाए। आपको ये जानकर हैरत होगी चेयरमैन साहब, फजर की नमाज, वहां के अकीदतमंदों ने जो रात दिन रहते उन्होंने कहा कि फजर की नमाज तक 5 से 10 मिनट जमात को भी देर हो रही है। ये हालात है वहां के। मैं तमाम वक्फ बोर्ड के उन तमाम लोगों से, उन तमाम भाइयों से जो भी वक्फ बोर्ड में है, हमारे बुजुर्ग भाई, उनसे अदबन दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूं कि खुदारा, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी मैंने सुना आज बताया गया कि जुमेरात के दिन कुछ आते हैं, बल्कि आप तमाम वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबर से भाई अदबन गुजारिश करते हैं, प्लीज आप लोग मेहरबानी फरमा कर एक दफा बारगाह यूसुफैन को जाइए और वहां के तमाम मसाइल को देखिए और जल्द से जल्द इस मुतवल्ली को, इस केयरटेकर को, इस मुफ्तार वली भाई को वहां से हटाओ, कुछ एक्शन लो, दूसरे को बिठाओ ताकि बारगाह की तमाम काम आसानी से हो सके। पानी तक बेचा जा रहा है, अब क्या क्या होगा नहीं मालूम। फिर एक बार वही दिल की गहराइयों से हमारे हर दिल अजीज, प्यारे, मोहब्बत वाले, खुलूस वाले चेयरमैन को सलाम करता हूं और मैं ये कह रहा हूं कि हमारे शेर हिंदुस्तान, हमारा प्यारा सदरुद्दीन अवैसी, हमारा प्यारा रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदरुद्दीन अवैसी साहब और अभी बुलेटर तेलंगाना असेंबली पीएचसी चेयरमैन को भी इसकी तमाम इत्तला दूंगा और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला
मैं एक वक्त की शक्ल में हिसाब से इजाजत लेके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बिहार चेयरमैन से मुलाकात करके तमाम मसाइल को सामने बोलूंगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब हमारा चेयरमैन और जल्दी हरकत में आकर बारगाह सुप्रीम में जाकर इंक्वायरी कर कर तहकीकात कर कर मुहतरम अल मुकाम इज्जत माफ केयर टेकर मस्तान वाली सर को हटाएंगे, एक्शन लेंगे और दूसरे को मुंतखब करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हैदराबाद के इलाके बाजूपल्ली में बस ने कमसिन लड़की को कुचल लिया। एक खौफनाक हादसे में चारशंबे के रोज शहर में एक 8 साल लड़की जो अपने वालिद के साथ स्कूल जा रही थी एक बस की जद में आकर हलाक हो गई। दिल्ली पब्लिक स्कूल में तीसरी जमात की कमसन तालिबा दीक्षिता अपने वालिद के साथ स्कूटर पर जा रही थी कि बाजूपल्ली में ये अलमनाक वाक़या पेश आया। स्कूटी 2 व्हीलर गाड़ी सड़क के गड्ढे से टकराने के बाद फिसल गई। बाप किशोर और बेटी दोनों सड़क पर गिरे। इस दौरान पीछे से आने वाली एक खानगी बस ने दीक्षिता को कुचल दिया, ताहम किशोर बच गए। मकाम हादसा दिल दहला देने वाला मंजर पेश कर रहा था। मां सड़क पर अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर दीक्षिता की लाश के बाजू बैठी हुई थी। अपनी ही तालिबा की बार बार इस्मत रेजी, 3 सरकारी टीचर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के एक सरकारी कॉलेज के 3 टीचर्स को एक 16 साल तालिबा की इस्मत रेजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा लड़की के एक 25 साल कज़िन को भी हिरासत में ले लिया गया है। चित्रकूट की सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बृंदा शुक्ला ने बताया कि सरकारी कॉलेज की 16 साल तालिबा की गुज़िश्ता 5 माह से इस्मत रेजी की जा रही थी। इसके एक रिश्ते के भाई के अलावा 3 टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 टीचर्स का ताल्लुक इसी कॉलेज से है जहां लड़की पढ़ती है, जबकि तीसरा एक सरकारी इमदादी कॉलेज का टीचर बताया जाता है। तमाम टीचर्स की उम्रें 30 और 40 बरस के दरमियान है। लड़की के वालिद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि कॉलेज का एक टीचर इनकी बेटी की इस्मत रेजी कर रहा है। फिल्म अदाकारा जयासुधा बीजेपी में शामिल। फिल्म अदाकारा व साबिक रुकन असम्बली जयासुधा बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने तेलंगाना के इंचार्ज तरुण चुग, रियासती सदर किशन रेड्डी और कौमी नायब सदर डी के अरुणा की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी के मरकजी दफ्तर में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना स्टेट इंचार्ज तरुण चुग ने इन्हें पार्टी की रुकनियत देकर पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। जयसुधा ने कहा कि मोदी की 9 साल क़यादत में मुल्क की तरक्की से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि वह तब्दीली के बीजेपी में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि वह फिल्मों के मुकाबले में सियासत को तरजीह देंगी। मेवात में हलाक होने वाले इमाम मस्जिद की वायरल वीडियो, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाएं थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे। साद अनवर गुड़गांव के सेक्टर 57 की मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। दारुल हुकूमत दिल्ली से मुल्हक गुरुग्राम गुड़गांव की मस्जिद पर सोमवार और मंगल की निफ शब को हमला करने वाले के हाथों इमाम मस्जिद की मौत हो गई, लेकिन बुध के रोज़ इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिस पर सोशल मीडिया पर बात की जा रही है। इस वीडियो में मस्जिद के नौजवान इमाम को एक दुआया नज़्म पढ़ते सुना जा सकता है। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर दी वीडियो में साद अनवर एक दुआया नज़्म को तरन्नुम से पढ़ रहे हैं। इस नज़्म के बोल कुछ यूँ हैं: ज़ालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाएं थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अभिषेक आनंद नामी सहाफ़ी ने शेयर की है। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की रोजाना के असास पर समाअत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से आइन की आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की एक बेंच की समाअत कर रही है, जिसने साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच आज से रोज़ाना समाअत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नूर मोहम्मद शेख आर्टिकल 370 के मामले पर एक मुनसिफाना हल के लिए पुरउम्मीद है और इस यकीन का इजहार किया कि गैर आइनी तौर पर मनसूख की गई आइनी हैसियत को मुनासिब तरीके से बहाल किया जाएगा। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।